अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता कल हमने यहाँ तक सबक पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूलिजुल लैला फिन्नहारि वयूलिजुन नहारा फिल लैल वसख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम वयौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउक मिस्लु ख़बीर। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल ग़नियुल हमीद। इन यशअ युज़हिबकुम वयअति बिख़ल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वइन तदअ मुस्क़लतुन इला हिम्लिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुर्बा। इन्नमा तुन्ज़िरु अल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिल्ग़ैबि व अक़ामुस्सलाह वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिहि व इलल्लाहिल मसीर। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन्नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर इन अंत इल्ला नज़ीर इन्ना अर्सलनाक बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर व इन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति वबिज़्ज़ुबुरि वबिलकिताबिल मुनीर सुम्मा अख़ज़्तु अल्लज़ीन कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर। अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अल्वानुहा वमिनल जिबालि जुददुन बीज़ुन वहुम्रुन मुख़्तलिफ़ुन अल्वानुहा वग़राबीबु सूद वमिनन नासि वद्दवाब्बि वल अनआमि मुख़्तलिफ़ुन अल्वानुहु कज़ालिक इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। बस यहाँ तक सबक याद करना है। चलिए किताब निकालिए। गुज़िश्ता कल हमने अक़ाइद का सब्जेक्ट पढ़ा था और अक़ाइद के सवाल जवाब हमने याद किए थे। आज हम सीरत का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 116 निकालिए। 116 सीरत। सीरत में 3 सबक हमारे पूरे हो चुके हैं।
इससे पहले हमने सबक नंबर 2 और सबक नंबर 3 के सवाल जवाब याद किए थे। आज हम सबक नंबर 4 शुरू करेंगे। सबक नंबर 4, सफाई और सुथराई। सफाई और सुथराई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पाक साफ रहते। साफ सुथरा रहने के लिए दूसरों से भी कहते। किसी को गंदा देखते तो उसे सफाई के साथ रहने की नसीहत फरमाते। जो लोग साफ सुथरे रहते उनसे खुश होते और उनकी तारीफ़ फरमाते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या है, हमेशा पाक साफ रहते थे और साफ़ सुथरा रहने के लिए दूसरों को भी क्या है, नसीहत करते थे और दूसरों को भी कहते थे। किसी को गंदा देखते तो उसे सफाई के साथ रहने की क्या करते, नसीहत करते। और जो लोग साफ़ सुथरे रहते तो उनसे क्या है, खुश होते थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तारीफ़ करते थे। इसलिए हमें भी क्या है, साफ़ सुथरे रहने का इंतज़ाम करना चाहिए और साफ़ सुथरे रहने की कोशिश करनी चाहिए। मेले कुचेले और गंदे गोबरे नहीं रहना चाहिए। एक बार प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार पर थूक का धब्बा देखा। आपको बहुत बुरा लगा। ये देखकर एक अंसारी औरत दौड़ी आई। उसने वो धब्बा मिटा दिया और उस जगह खुशबू मल दी। आप बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ़ की। एक बार हमारे नबी ने क्या है, मस्जिद की दीवार पर थूक का धब्बा देखा। किसी ने थूक दिया होगा तो उसका धब्बा दीवार पे रह गया, तो हमारे नबी को बहुत बुरा लगा। अब ये एक अंसारी औरत ने ये देखा तो वो दौड़ी चली आई और उसने उस धब्बे को क्या है, अच्छे से साफ़ कर दिया और उस जगह जो है खुशबू लगा दी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ़ की। एक बार बाहर के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए। उनके सरदार ने मदीना के बाहर पड़ाव डाला। कुछ लोगों का काफ़िला जो है वो हमारे नबी से मिलने आया और मदीना के बाहर क्या है, उन्होंने पड़ाव डाला। पड़ाव डाला मतलब उन्होंने क्या है, अपना डेरा जमाया, डेरा डाला। सब वहीं उतरे, सामान रखा और झट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शहर की तरफ दौड़े ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। ये भी न देखा कि रास्ते का गर्दो गुबार मतलब रास्ते में जब हम चलते हैं तो रास्ते की धूल मिट्टी वो सब क्या है, उल्टा रहता है, तो उसको गर्दो गुबार कहते हैं। गर्दो गुबार बदन पर जमा है और ख़ुद पसीने में लथपथ है। बराबर। तो जैसे ही अपना डेरा जमाया और पड़ाव डाला तो सब वहीं उतर कर क्या है, फ़ौरन हमारे नबी से मिलने चले गए। बराबर। हालांकि वो सब क्या है, सफ़र करके आए थे तो रास्ते का जो गर्दो गुबार था तो वो भी क्या है, कपड़े पे लगा हुआ था और इसी तरह पसीने में भी क्या है, लथपथ थे। अच्छा, ये सब तो दौड़ पड़े, लेकिन उनके सरदार ने पड़ाव पर पहुंचकर पहले गुस्ल किया, कपड़े बदले, हाथ में असा लिया। हाथ में असा लिया मतलब हाथ में लकड़ी ली, असा लकड़ी को बोलते हैं, और बड़े अदब और कायदे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सरदार के बारे में कहा, ये जब मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त भी बड़े अच्छे आदमी थे और अब जब के मुसलमान हैं तो भी बड़े अच्छे हैं। बराबर। तो काफ़िले के सब लोग तो क्या है, फ़ौरन हमारे नबी के मोहब्बत में शहर की तरफ दौड़ पड़े मिलने के लिए, लेकिन काफ़िले का सरदार था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो मिलने नहीं गए, फ़ौरन जो है वो मिलने नहीं गए, बल्कि जहाँ उन्होंने डेरा जमाया था, जहाँ उन्होंने पड़ाव डाला था, वहाँ काफ़िले के सरदार ने पहले गुस्ल किया, पहले नहाया, कपड़े बदले, हाथ में असा लिया, लकड़ी ली और फिर अच्छे अदब और एहतराम के साथ क्या हमारे नबी के पास मिलने गए। बराबर। तो हमारे नबी ने उनकी तारीफ़ की कि जब मुसलमान नहीं थे तब भी अच्छे थे और जब मुसलमान हो चुके हैं तो भी बड़े अच्छे आदमी हैं। बराबर। और सरदार के अलावा दूसरे लोग क्या थे, ऐसे ही सफ़र से आए थे तो न कपड़े बदले, पसीने में लथपथ थे, कपड़े के ऊपर भी रास्ते का कचरा और रास्ते की जो धूल वगैरह थी वो भी जमी हुई थी, पसीना भी था, और बगैर नहाए धोए कपड़े बदले हमारे नबी की खिदमत में और हमारे नबी से मिलने चले गए। लेकिन काफ़िले के सरदार ने ऐसा नहीं किया, उसने अच्छे से नहाया,
कपड़े बदले और फिर अदब और एहतराम के साथ क्या है, हमारे नबी से मिलने गए। बराबर। एक बार एक आदमी ख़राब कपड़े पहने हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तेरे पास कुछ और है? उसने जवाब दिया, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। फरमाया, तो फिर अल्लाह का शुक्र क्यों अदा नहीं करता? यानी जब खुदा ने दिया है तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन। और एक बार क्या है, एक आदमी ख़राब कपड़े पहनकर हमारे नबी से मिलने आया, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि भाई तेरे पास कुछ है नहीं क्या भाई? तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। तो फिर हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र क्यों अदा नहीं करता? यानी जब तेरे को अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है माल और दौलत, तो तू फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहन और अच्छे से रहे। ऐसा मेला कुचला गोबरा गंधाड़ा क्यों रहता है? कहने का मतलब ये। एक आदमी के बाल बिखरे देखे तो फरमाया कि उससे इतना भी नहीं होता कि उन्हें ठीक कर लिया करे। फिर एक आदमी को देखा कि उसके बाल क्या है, बिखरे हुए थे, यानी उसने कंघी नहीं की थी, बाल को अच्छे से कंघी नहीं की थी, बाल बिखरे हुए थे। तो हमारे नबी ने फरमाया कि ये इससे इतना भी नहीं होता कि बाल को ठीक कर लिया करे, यानी तेल वगैरह कंघी वगैरह करके बाल को अच्छे से ठीक कर ले, उससे इतना भी नहीं होता। समझ में आया? तो ये सब किस्से और हदीस से बयान करने का मतलब ये है कि हमें भी जो है सफाई का और सुथराई का एहतमाम करना चाहिए और पाक और साफ़ रहना चाहिए और अच्छे तरीके से रहना चाहिए। अच्छे कपड़े हैं तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और पाकी और सफाई का एहतमाम करना चाहिए। बस ये सबक नंबर 4 जो है अच्छे से देख के और समझ के रीड करना है और सुनाना है।